हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है 2 अप्रैल और 2 अप्रैल साल 2025 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए सेशन की करते हैं शुरुआत। आप सभी प्यारे बच्चों को राधे राधे। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं सीईटी के लिए तो संपूर्ण बैच आपको स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। आप लोग जाइएगा एप्लीकेशन पे और इस बैच को बेझिझक ले सकते हैं। आप लोग बेस्ट किताब है हरियाणा जीके के लिए पढ़ना चाहते हैं तो इस किताब को आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे ले सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा। हरियाणा में इनमें से किस जगह पर रडार से जमीन के 30 फीट नीचे मोरे जो बेसिकली धरोहर है या उनके अवशेष है तो उनको ढूंढ रही है अभी हाल ही में। तो इस सवाल का ठीक आंसर रहेगा टोपरा कला। ये टोपरा कला आप सबको अच्छे से पता है कहाँ पे है। तो टोपरा जो है ना ये हरियाणा का जो यमुनानगर का क्षेत्र है ना आपका यमुनानगर, इस यमुनानगर के अंदर आता है। पहले हालांकि ये आता था अंबाला के अंदर आता था ये, ठीक है ना, पहले आता था अंबाला में, लेकिन वर्तमान में जो है ना टोपरा कला आता है यमुनानगर के अंदर। तो टोपरा कला स्थान है हरियाणा के यमुनानगर जिले का एक ऐतिहासिक गांव है जो प्राचीन मौर्यकालीन सभ्यता से जुड़ा हुआ है। और ये जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ कर रहे हैं ग्राउंड ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार, जिसको जीपीआर कहते हैं। इसके नाम की एक अत्याधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है जो बिना खुदाई किए ही ज़मीन के अंदर मौजूदा संरचनाओं का पता लगाने में सक्षम होती है। नॉर्मली तो हम लोग क्या करते हैं, किसी अवशेषों का पता लगाने के लिए खुदाई करते हैं, लेकिन यहाँ खुदाई करने की जरूरत नहीं है। भी मान लेते हैं कि ये एरिया सस्पेक्टेड एरिया है तो यहाँ पे हम लोग जीपीआर यूज़ करेंगे। जीपीआर यूज़ करेंगे मतलब ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग हमारी बॉडी का एक्सरे करवाते हैं तो स्केलेटन सिस्टम को पढ़ पाते हैं, तो उस प्रकार से ये वाला सिस्टम है वो काम करेगा। इसको खोज रहे हैं तो रडार से संकेत मिले कि जमीन के नीचे 30 फीट नीचे मौर्य काल से संबंधित संरचनाएं, अवशेष, जल निकासी प्रणाली और अन्य पुरातात्विक संकेत जो है ना मौजूद है, ये हमने पता लगाया। अब हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है सर इसका। राजा अशोक से संबंधित एक प्रसिद्ध शिलालेख स्तंभ था यहाँ पे, जिसको उठा के फिरोज शाह तुगलक जो है वो यमुना नदी के रास्ते से दिल्ली ले गया था। इसके अलावा इस स्तंभ पर मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा लिखवाए गए धर्म और नीति संबंधी अभिलेख भी है जो उस काल के प्रशासनिक और सामाजिक व्यवस्था की जानकारी देते हैं। आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो टोपरा कला को एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत स्थल के रूप में सरकार कोशिश कर रही है विकसित करने के लिए। यहाँ पे एक अशोका हेरिटेज पार्क और म्यूजियम बनाने की भी योजना चल रही है जिसमें मौर्यकालीन व्यवस्था या सभ्यताएं जो है ना उसको प्रदर्शित किया जा सके। तो ओवरऑल आपको रिवीजन के रूप में याद रखना है कि लोकेशन कौन सी न्यूज़ में है टोपरा कला यमुनानगर की, और टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ कर रहे हैं जीपीआर ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार। गहराई लगभग 30 फीट के आसपास जो है ना मौर्यकालीन स्तूप या अवशेष मिले हैं, देखने को मिल रहे हैं। आगे आने वाले टाइम पे खुदाई करवाई जाएगी। और इसके अलावा यहाँ पे पहले राजा अशोक का स्तंभ था जिसको वर्तमान में दिल्ली के अंदर फिरोज शाह के द्वारा वहाँ पे सेटअप कर दिया गया है। एक बात और याद रखना है कि टोपरा में G20 स्मारक भी बन रहा है। G20 स्मारक जो है ना वो बन रहा है कहाँ पे, वो भी टोपरा के अंदर ही बन रहा है। G20 सम्मेलन हुआ था 2023 के अंदर, जो सम्मेलन हुआ था ना वो अपने इंडिया के अंदर ही हुआ था। 9-10 सितंबर को हुआ था, दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ था, याद हो तो आपको। और उसके बाद 2024 का जो G20 सम्मेलन था आपका वो हुआ है रियो शहर में हुआ है, रियो शहर ब्राज़ील में। और 2025 का जो G20 सम्मेलन है आपका वो कहाँ पे हुआ है, तो G20 सम्मेलन 2025 का होगा मतलब जोहान्सनबर्ग के अंदर होगा, साउथ अफ्रीका के अंदर। जोहान्सनबर्ग साउथ अफ्रीका जो है ना वहाँ पे होगा आपका, ठीक है। और भारत से पहले वाला कहाँ पे हुआ था, इंडोनेशिया के अंदर हुआ था। भारत से पहले वाला भारत में 18वां हुआ था। इस बार 2024 का जो हुआ था वो 19वां था, और इस बार 25 का जो होगा वो 20वां सम्मेलन होगा आपका G20 का। मार्च 2025 में किस स्थान पर केंद्रीय मंत्री के द्वारा आईसीयू ब्लॉक का उद्घाटन, पीजी हॉस्टल का शिलान्यास और महाराजा अग्रसेन जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो इस सवाल का ठीक आंसर रहेगा हिसार जिले के अंदर अग्रोहा के अंदर किया गया है। केंद्रीय मंत्री हमारे जो अमित शाह है वो अभी रिसेंटली यहाँ पे आए थे, और महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा में एक आईसीयू ब्लॉक का उद्घाटन किया गया। के साथ साथ पीजी हॉस्टल का भी शिलान्यास किया गया, महाराजा अग्रसेन जी की प्रतिमा का भी अनावरण किया। अगला सवाल आता है कि हरियाणा सरकार के द्वारा आयोजित साइक्लोथॉन 2.0 अभियान का सामाजिक प्रभाव क्या है। तो हरियाणा सरकार के द्वारा आयोजित साइक्लोथॉन 2.0 का सामाजिक प्रभाव है ये समाज में नशे की बुराइयों के प्रति जागरूकता फैलाने और नशा मुक्ति को बढ़ावा देने के लिए एक प्रयास है।
साइक्लोथॉन जो है ना ये 5 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है, 27 अप्रैल तक होगी ये। राज्य के अंदर नशा मुक्ति अभियान के तहत इसका आयोजन करवाया जाएगा, ताकि हरियाणा राज्य में इसका टारगेट है कि नशे के प्रति जागरूकता हो, लोग नशे को छोड़ दें। इसके लिए आपको याद हो तो एक चक्रव्यूह द एस्केप प्लान भी लॉन्च किया था हरियाणा के नारकोटिक्स ब्यूरो ने, वो एचएसएससी के पेपर में आया भी था। इसकी शुरुआत करेंगे 5 अप्रैल को हिसार से, समापन 27 अप्रैल को सिरसा के अंदर होगा और मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा की है अभी हाल ही में। इसका उद्देश्य बस यही है कि जो लोग नशे की लत में फंसे हुए हैं उनको इससे बाहर निकालना है भविष्य के अंदर, ताकि समाज है वो नशे के अंदर ना जाए। एक युवा पीढ़ी है उसका बहुत ज़्यादा योगदान होता है देश को, राज्य को आगे बढ़ाने में। इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव देखा जाए तो नशे की लत को छोड़ना या कैसे उससे छोड़ा जा सकता है या कितना शरीर के लिए हानिकारक है, ऐसे समाज में जागरूकता लाने के लिए ऐसे ऐसे अभियान आयोजित किए जाते हैं। अरावली सफारी पार्क परियोजना कुल कितने हेक्टेयर में फैली हुई है? अरावली सफारी पार्क योजना जो है ना टोटल 3,858 हेक्टेयर में फैली हुई है। ये दुनिया की सबसे पुराना आपको पर्वत अगर मिलेगा तो अरावली पर्वत मिलेगा, और यह दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क भी यहाँ पे अभी बनने वाला है। कौन कौन से 2 जिलों में बनेगा? तो एक जिला है इसके अंदर गुरुग्राम जिला है, और एक जिला है इसके अंदर कौन सा है, नूह है। इनकी टोटल जो है ना गुरुग्राम की 6,000 एकड़ लेंगे और नूह से जो है ना हम लोग 4,000 एकड़ जमीन लेंगे। टोटल 10,000 एकड़ के अंदर ये दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क बनेगा, और इसमें कुल 18 गांव आएंगे, जिसमें से 11 गुरुग्राम के हैं, 7 नूह के हैं आपके। और टोटल एरिया हेक्टेयर की वाइज बात करें तो 2574 हेक्टेयर है गुरुग्राम का, 1284 हेक्टेयर है होने वाला है नूह का होगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट परियोजना है ये। इससे क्या बेनिफिट होगा सर? देखो, बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन होगा, यानी कि जैव विविधता है उसका संरक्षण होगा। वन्य जीव और प्राकृतिक पर्यावरण है, इसके संरक्षण के अंदर बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जो दुर्लभ प्रजाति है, मान लेते हैं जो प्रजातियां खत्म हो चुकी है, उनको या संकटग्रस्त प्रजाति है उनको एक संरक्षित एरिया मिलेगा, ताकि उनको एक पर्टिकुलर एरिया मिलेगा तो उनका ब्रीडिंग है उसमें एनहांसमेंट आएगी। सफारी जोन होगा, वन्य जीव संरक्षण जो केंद्र बनेंगे आपके, मतलब अलग अलग टाइप के सफारी जोन होंगे, जिसमें शेर सफारी वो है, या बाघ टाइगर सफारी है, लेपर्ड सफारी है, हिरण सफारी है, ये सब चीज़ें शामिल की जाएगी। एनवायरमेंटल बेनिफिट भी मिलेगा राजस्थान और हरियाणा के जलवायु संतुलन, क्योंकि पेड़ पौधे भी यहाँ पे लगाए जाएंगे तो एनवायरमेंट को बड़ा बेनिफिट मिलेगा। टूरिज्म से भी बड़ा बेनिफिट होगा, लोग देखने आएंगे जिससे इकोसिस्टम भी ग्रो होगा। और ये ट्रांसफ़र किया जा रहा है वन विभाग को, ताकि इसको ठीक ढंग से चलाया जा सके प्रोजेक्ट को। इसके लिए एक अलग विशेष कमेटी भी सेटअप की गई है। तो ओवरऑल इसके देखा जाए तो एनवायरमेंट और टूरिज्म और इकोनॉमिक और के साथ साथ वन्य जीवों के संरक्षण के लिए सीधे सीधे लाभ हैं। हरियाणा सरकार 2025 को किस योजना के तहत युवा उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो हरियाणा सरकार ने हरियाणा युवा स्वरोजगार योजना के चलते हुए युवाओं को, या जो यंग बिजनेस या यंग एंटरप्रेन्योर हैं उनको हेल्प करने के लिए या हरियाणा यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम का स्टार्टिंग किया है अभी। इसमें कम ब्याज पे इनको लोन दिया जाएगा, युवाओं को 5 लाख रुपए तक का जो है ना ऋण दिया जाएगा, लोन दिया जाएगा, जिससे बेसिकली जो है ना वो अपना नया स्टार्टअप है वो सेटअप कर सकते हैं। भारत में स्टार्टअप डे कब सेलिब्रेट करते हैं हम लोग? तो स्टार्टअप डे जो है हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, कब? 16 जनवरी को करते हैं हम लोग। 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस डे को सेटअप किया था, या इसकी घोषणा की थी। तो लोन अगर वापस भी कर देते हैं टाइम पे तो उनको और ज़्यादा भी लोन दिया जाएगा बाद में। और लोन अलग अलग सेक्टर से रिलेटेड, जैसे कोई फूड प्रोसेसिंग है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, या हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को जो है ना इसमें, या बाकी कोई और भी सेक्टर हो सकते हैं जहाँ पे स्टार्टअप करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी हो सकता है, तो उनमें युवाओं को हेल्प भी की जाएगी और के साथ साथ लोन देने का काम जो है ना सरकार करेगी, ताकि स्वरोजगार आ सके। ये बहुत अच्छी चीज़ लगती है मुझे। बहुत सारे बच्चों को मैं कहता भी हूँ, अक्सर कई बच्चे ऐसे जॉब ना लेने या जॉब नहीं मिलने के बाद में ना निराश हो जाते हैं। तो जीवन में कुछ ऐसा ही नहीं होता कि जॉब ही सब कुछ होती है। गवर्नमेंट जॉब ही मतलब बहुत कुछ बड़ा होता है आपका। हर किसी का एक अपना टारगेट होता है लाइफ के अंदर। लाइफ में सबसे बड़ी चीज़ मुझे जहाँ तक लगती है वो है कि हैप्पी रहना सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो आप जहाँ तक हो सके उतना हैप्पी रहें। गवर्नमेंट जॉब का ट्राई करें, अगर आपका सपना है तो ठीक है उसको पूरा करिए। मैं ये नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट जॉब का सपना पूरा मत करिएगा, बिल्कुल पूरा करिएगा, शिद्दत से पढ़िएगा।
लेकिन अगर आपको लगता है कि कहीं किसी वजह से चूक रह जाती है, कई बार हमारा समय अच्छा नहीं होता है, कई बार हम बहुत अच्छे से मेहनत कर चुके होते हैं, अपना 100% दे चुके होते हैं हम लोग, स्टिल कई बार टाइम अच्छा नहीं होता है, कई बार होती है नेगेटिव एनर्जी आसपास, तो उस कारण हम नहीं लग पाते तो बच्चे टूट जाते हैं, सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो ऐसे हरकतें ना किए जाएं। ज़िंदगी में और बहुत द्वार हैं, बहुत रास्ते हैं। हो सकता है आप उस चीज़ के लिए बने ही ना हो, दूसरी चीज़ के लिए बने हो, और वहाँ पे आप बहुत अच्छा कर सकते हो। तो अल्टीमेट गोल तो क्या है कि आपको एक लिविंग स्टैंडर्ड सुधारना है। अभी आप जॉब लगोगे चाहे आप बिजनेस करो, तो ओवरऑल आपका टारगेट क्या होता है कि लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा रखना है, हैप्पी रहना है, अपने माँ बाप की, अपने परिवार की रक्षा करनी है, उनको ठीक ढंग से आपको एक किसी चीज़ के लिए कमी नहीं रखनी है। अल्टीमेट गोल तो यही रहता है कि इंसान का। तो एक अच्छे नागरिक बन के समाज में अच्छा योगदान तो आप एक बिजनेस करके भी दे सकते हो, इवन बहुत अच्छा दे सकते हो आप, है ना। तो हताशा नहीं करनी है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों ही ये काम कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो आपका टारगेट है तो उसको 100% अचीव करने की कोशिश करो। कहीं कमी रह जाती है तो कोई भी टारगेट है, जिस काम में आप हैप्पी रह सकते हो ना, वो काम करना है आपको, जिसको आप लोग बिना थके बिना हारे कर सकते हो। 2015 में मेरे पास गवर्नमेंट जॉब थी, मैंने उड़ीसा चिल्का के अंदर जॉब किया भी है एज यांत्रिक इंजीनियर के तौर पे। 2017 में एक 10 अगस्त 2017 की बात है, तब मैंने उड़ीसा से जम्मू कश्मीर में कनियाला के अंदर, कनियाला जिंद्रा जगह है वहाँ पे, ऑर्डिनेंस डिपार्टमेंट में एक टेलीफोन इंजीनियर के रूप में सिलेक्ट हुआ था। पर मैंने नहीं किया। मैं हैप्पी मेरे काम में हूँ, पढ़ा के मुझे मज़ा आता है, अच्छा लगता है। या मैं और भी बहुत सारे और भी काम कर रहा हूँ, कर मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता वो, लेकिन जो चीज़ें हैं उसमें मैं हैप्पी हूँ, कहने का मतलब ये है। तो मुद्दई बात ये आती है आपके पास में यहाँ पे कि ये सब चीज़ें जो है ना आपके लिए हैप्पी, अल्टीमेट गोल यहाँ पे रहना चाहिए आपका। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के नाते मैं बहुत हैप्पी हूँ, मुझे उस काम में मज़ा आता है, कहने का मतलब ये है। एनीवे खैर, योजनाओं के लाभ क्या है सर? आत्मनिर्भरता योजना युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी, जिससे वे अपनी जीविका कमा सकेंगे। स्थानीय अर्थव्यवस्था का विकास है, युवाओं के द्वारा स्थापित व्यवसाय स्थानीय उद्योग और विपणन को बढ़ावा देने के लिए है। नई नौकरियों का सृजन होता है इनसे, है ना। अंबाला में होने वाले पहले साहित्य महोत्सव लिटरारिया 2025 का आयोजन किस तारीख को किया जाएगा? तो लिटरारिया 2025 का आयोजन किया जाने वाला है, आने वाले 19 अप्रैल 2025 को आयोजन किया जाएगा इसका। ये 19 अप्रैल 2025 को आम्रपाली रिजोर्ट चंडीगढ़ अंबाला हाईवे पे यहाँ पे किया जाएगा ये वाला। इसका उद्घाटन होने वाला है। कहानी कहने की कला पर डॉक्टर मंजूरी प्रभु, पुणे अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव के निदेशक हैं, उनसे विशेष बातचीत के साथ की जाएगी। अपनी किताब द ग्रैंड ऑक्सफोर्ड मिस्ट्री के बारे में चर्चा करने वाली है। Q&A मतलब क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा ये। युवाओं को लिखने की कला उससे परिचित करवाया जाएगा। देश भर के प्रमुख लेखक कवि वगैरह इसमें शामिल होने वाले हैं। तो ये एक अंबाला लिटरेचर लवर्स संस्था है, इसको ये करने जा रही है। अंबाला में पहली बार ऐसा हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें कवि वगैरह जो है ना आने वाले हैं। तो लिटरेचर की चाह रखने वाले युवाओं को ये वाला एक बढ़िया एक आपका राइटर समिट है। आप में से मुझे कोई कमेंट में बता सकता है कि भारत का पहला लिटरेचर क्षेत्र, डिस्ट्रिक्ट, जिला, गांव कौन सा बना है, किस राज्य में बना है? बता सकते हो तो बताना। रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा उनको सेटअप किया गया था। चलो इतना बता दिया मैंने, आप बताना जरूर। राज्य बता देता हूँ चलो आपको, हाँ उत्तराखंड है, बाकी आप बताना मुझे, ठीक है। एक सवाल और दे रहा हूँ, हरियाणा राज्य का उच्चतम न्यायालय का गठन कब हुआ था, इसके बारे में बताना आप लोग मुझे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी। कल फिर मिलता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखना। राधे राधे।